आपको समझ आ गए होंगे जो जो फॉर्मूले हमने किए थे। जैसे कि एक्स एन का फॉर्मूला किया था तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में कराया है तो वहाँ आप देख लेना। तो जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये मिलता है। एंड अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें log x मिलता है इंटीग्रेशन करके, ठीक है। और जब हम लीनियर का हम ये कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसे हम x की तरह ट्रीट करते हैं। इसकी पावर अगर 1 है तो इस पर पावर 2 आ जाती है और 2 पावर नीचे भी आ जाती है। आपको रूल पता है ना, जितनी पावर ऊपर आएगी सेम पावर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, एंड जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 के बाद आप लिखना इसे, यहाँ पे, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले तो डिस्कस कर लिए थे हमने। और यहाँ मैंने फॉर्मूले के लिए कंडीशन बताई थी, एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एन नॉट इक्वल टू -1 को क्या कंडीशन बताई थी, यानी कि जो भी एक्स के ऊपर पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर -1 होगा तो फिर log x हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम थोड़े से आगे फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। तो ई एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है ई एक्स किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, ई एक्स के डिफ्रेंशिएशन से आता है। तो यानी ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, ई एक्स एंड साथ में सम कांस्टेंट सी, ठीक है। जैसे हम ई टू एक्स का इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें आंसर में, यानी किसके डिफ्रेंशिएशन से आया होगा, ई टू एक्स के डिफ्रेंशिएशन से आया होगा। बट क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, मैंने आपको बताया था जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो इंटीग्रेशन में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई में आता है जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है चेन रूल के थ्रू, बट इंटीग्रेशन है तो ये डिवाइड में आएगा। साथ में सी लगाना मत भूलना, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें इंटीग्रेशन में, अच्छा इंटीग्रेशन करते किसके रिस्पेक्ट में है, डी एक्स, एक्स है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। तो आपको आंसर में देखिए, अगर हम ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हमें ए एक्स मिलता था और लॉग ए, एक बार क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को। जब हम ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हमें मिलता था ए एक्स लॉग ए। तो अगर हम ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मिला, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है लॉग ए कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है तो लॉग ए कांस्टेंट है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बताई है कि जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन के, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए डी एक्स को यहाँ भेजेंगे तो लॉग ए यहाँ आएगा और लॉग ए यहाँ आएगा तो ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी कि जब हम ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ए एक्स के साथ लॉग ए मल्टीप्लाई में नहीं आता, किस में आता है, डिवाइड में। तो ये ध्यान रखना, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ए एक्स का तो ए एक्स के साथ लॉग ए मल्टीप्लाई में आता है। बट जब हम इसका, हमें रूल पता है ना कि इसका इंटीग्रेशन करने से ये मिलेगा, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लॉग ए जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। तो एग्जाम्पल से देखिए, जैसे अगर मैं 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहती हूँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x तो आएगा ही आएगा एज इट इज़ ए एक्स के, ठीक है। 2x आएगा और साथ में लॉग ए, लॉग ए क्या है आपके पास 2 है ना, तो लॉग 2 आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो ये इसके इंटीग्रेशन का आंसर ये होगा। क्लियर हुआ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कैसे इंटीग्रेशन होंगे और ए एक्स फंक्शन के कैसे इंटीग्रेशन करने हैं आपको। अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे साइन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको याद रखना है साइन एक्स किसके इंटीग्रेशन से आता था, साइन एक्स किसके इंटीग्रेशन, सॉरी किसके डिफ्रेंशिएशन से आता था, कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन से आता था। तो जब आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स। और क्योंकि कॉस एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आपको माइनस में मिलता था ना साइन एक्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस यहाँ की बजाय यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन का याद कर लेना कॉस एक्स, या फिर आप इसे ऐसे याद करना कि साइन एक्स किसके डिफ्रेंशिएशन से आपको मिलता था। ऐसी कॉस एक्स के लिए भी, कॉस एक्स किसके डिफ्रेंशिएशन से आता था,
साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन से। ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा आपको, साइन एक्स, और क्योंकि यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से प्लस साइन आता था तो इसलिए ये प्लस में आएगा। ऐसे ही आपको और किसकी डिफ्रेंशिएशन याद है, जैसे आपको पता है टेन एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो जब आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टेन एक्स। तो इसको सोचो कि ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है। ऐसे ही जब आप कॉट एक्स का क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, कॉस सेक स्क्वायर एक्स मिलता था ना, माइनस में मिलता था, तो यहाँ माइनस आएगा। तो यानी कॉस सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो इतने तो आपको याद है कि कॉस के डिफ्रेंशिएशन से साइन एक्स आता था, साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन से कॉस एक्स आता था, टेन एक्स के डिफ्रेंशिएशन से सेक स्क्वायर आता था, कॉट एक्स के डिफ्रेंशिएशन से कॉस एक्स स्क्वायर आता था। तो अगर उनके डिफ्रेंशिएशन से ये आता था तो इनके इंटीग्रेशन से क्या मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे रिजल्ट। ठीक है, कुछ और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो नोट करते जाइए। अब आपको सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन से क्या मिलता था, सेक एक्स टेन एक्स। तो अगर आप सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, सेक एक्स एंड साथ में कांस्टेंट सी। ऐसे ही कॉसेक एक्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, रिजल्ट में कॉसेक एक्स के साथ कॉट एक्स और माइनस साइन होता था, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आप ये सोचिए ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आता था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसके डिफ्रेंशिएशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता था, तो उनके इंटीग्रेशन को करेंगे हम तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, बट जब हम टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे किसका, टेन एक्स का, क्योंकि टेन एक्स किसी के डिफ्रेंशिएशन से नहीं मिलता था ना, हमको किसी का भी डिफ्रेंशिएशन का आंसर टेन एक्स नहीं होता था। तो टेन एक्स के लिए ना आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जिसके भी जैसे और अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हुए, जैसे साइन और कॉस के डिफरेंट इंटीग्रेशन तो हमें मिल गए, बट हमें टेन एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, क्योंकि ये किसी के डिफ्रेंशिएशन से हमें नहीं मिलते थे तो इनके इंटीग्रेशन भी हमें डायरेक्ट इन सिंपल वालों से नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमें ना कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड होंगे इंटीग्रेशन के, वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो वहाँ हम सीखेंगे कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, बट अभी फ़िलहाल आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस में आएंगे ना टेन एक्स के इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट लगाने ही होंगे फॉर्मूले। हाँ, अगर बोला ही जाए कि आप फाइंड करके दिखाइए तो आपको फाइंड करना है, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट पुट करना है। ठीक है, तो टेन एक्स क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन से नहीं मिलता था तो आप इसे याद करिए, ये लॉग की टर्म में आएगा, लॉग कॉस एक्स और वो भी माइनस का साइन। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेन एक्स। ठीक है, तो ये याद कर लेना। तो यहाँ माइनस साइन है और लॉग के साथ यहाँ मॉड लगाते हैं, क्योंकि लॉग की जो भी ये वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है हमेशा, तो इसलिए हम मॉड लगाएंगे। तो और माइनस है यहाँ, और अगर ये माइनस आप ना यहाँ, क्योंकि लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है जो भी यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पावर में चला जाता है, तो हम वो लॉग की प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लेंगे। लॉग एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम क्वेश्चन करते वक्त डिस्कस करेंगे। तो ये जो माइनस पावर है, ये जो माइनस मल्टीप्लाई में लॉग के, ये यहाँ पावर में चला जाएगा। तो कॉस एक्स की पावर अगर -1 है तो 1/cos x, 1/cos x क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो यहाँ से माइनस शिफ्ट होगा जब यहाँ, तो ये कॉस एक्स की जगह आप सेक एक्स लिख देंगे। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे कॉट एक्स होता तो लॉग तो आता ही, कॉस की जगह यहाँ साइन आ जाएगा। ठीक है, और प्लस सी, और जब कॉस है तो माइनस लिखते हैं, बट यहाँ साइन में माइनस नहीं लिखते, लेकिन जब हम माइनस लगाएंगे तो ये साइन की जगह ना कॉस सेक एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना टेन और कॉट के लिए, क्योंकि ये किसी के डिफरेंशिएशन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको ये याद करना, ये लॉग की टर्म में लिखे जाते हैं और याद कर लेना आप। ऐसे ही सेक एक्स भी होगा, सेक एक्स टेन एक्स होगा तो सेक एक्स से आएगा, कॉस एक्स
कॉस एक्स से आएगा, बट जस्ट सेक और कॉस सेक होगा तो वो भी आप लॉग की टर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे देखिए, पहले ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। तो जब जस्ट सेक एक्स होगा, क्योंकि सेक एक्स किसी का डिफ्रेंशिएशन से नहीं आ रहा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रही हूँ अगर मैं, तो अगर वो किसी के डिफ्रेंशिएशन से नहीं आ रहा है तो इट मीन्स वो भी लॉग की टर्म में लिखा जाएगा। तो याद करना आप, लॉग की टर्म में आप लिखेंगे सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, सेक एक्स प्लस 10x मॉड में आएगा इस चीज़ प्लस सी। एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, लॉग 10 π/4 प्लस x/2 प्लस सी, ठीक है। तो वैसे तो जनरली ये फॉर्मूला लगाना, अदरवाइज आप ये भी लगा सकते हो। तो याद रखना ये सेक 10 कॉट और ऐसी कॉस से कभी मैं लिखवाऊंगी, ये किसी के डिफ्रेंशिएशन से नहीं आते, मतलब इनके डिफ्रेंशिएशन तो आते हैं बट सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन से नहीं आते, तो इसलिए आपको इनका याद करने का तरीका ये लॉग की टर्म में लिखे जाते हैं। तो ये 10 में लॉग कॉस लिखना है, अगर कॉस नहीं लिख रहे हो सेक लिख रहे हो तो माइनस साइन नहीं आएगा, साइन में प्लस आएगा लॉग के साथ, यहाँ कॉसेक लिख रहे हो तो माइनस आ जाएगा, एंड सेक होगा। अगर सेक एक्स 10x होगा तो वो तो किसी के डिफ्रेंशिएशन से आता है ना, तो उसके लिए तो आप याद करना, बट सेक एक्स किसी के डिफ्रेंशिएशन से नहीं आता, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन से आता है। ऐसे ही कॉसेक के लिए भी आप याद कर लेना, कॉसेक एक्स dx का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि वो भी किसी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से नहीं आता है, तो इसको भी याद करने का तरीका है लॉग से याद कीजिए आप इसे। और ये फाइंड भी कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, वो हम बाद में सीख लेंगे। तो लॉग सेक की जगह आप यहाँ कॉस सेक लिखना, प्लस की जगह माइनस लिखना और 10 की प्लेस में कॉट लिखना, ठीक है, प्लस सी। एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, लॉग, ये 10 की टर्म में भी लिखा जाता है 10x/2, लॉग 10x/2, ठीक है, प्लस सी। तो सी तो आपको लिखना ही, अगर मैं भूल भी जाऊँ किसी में लिखना तो आपको सी तो इंटीग्रेशन करते वक्त लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो सी का तो आपको ज़ीरो मिलता है ना, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है लिखा हो तो, बट ये क्योंकि किसी का डिफ्रेंशिएशन से आया तो यहाँ कांस्टेंट लिखना ज़रूरी होता है। तो आई होप ये क्लियर हुए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे करने हैं। तो कुछ तो आप सिंपली कर सकते हो कि आपको पता है कि ये किसके डिफ्रेंशिएशन से आया, बट कुछ ऐसे होते हैं जो पता नहीं होते किसके डिफ्रेंशिएशन से आए, तो आपको ये लॉग की टर्म में याद रखने हैं, ठीक है। अब हम इन्वर्स वाले देखते हैं किसके इंटीग्रेशन से आते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसके इंटीग्रेशन से आते हैं। तो उसके लिए आपको इन्वर्स के डिफ्रेंशिएशन याद होने चाहिए, इन्वर्स फंक्शन के कौन से इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के क्या याद होने चाहिए, डिफ्रेंशिएशन याद होने चाहिए। तो देखिए जैसे आपको पता है साइन इन्वर्स एक्स होता है जो, उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे तो हमें क्या मिलता था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में, है ना। तो जब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो आप एक को क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको साइन इन्वर्स एक्स मिलेगा प्लस सी। सेम ऐसे ही आपको कॉस इन्वर्स का याद है, कॉस इन्वर्स में क्या होता था, यही चीज़ आता था, यानी यही आंसर आता था, बस माइनस में आता था, यहाँ माइनस होता था। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका, तो ये माइनस ना हम यहाँ ना लगा के यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, माइनस कॉस इन्वर्स, यानी कि चाहे आप इसके इंटीग्रेशन को साइन इन्वर्स एक्स लिखो, चाहे इसी के इंटीग्रेशन को माइनस कॉस। अगर आप प्लस की टर्म में लिखना चाहते हो तो साइन इन्वर्स लिखिएगा, और अगर माइनस की टर्म में लिखना चाहते हो तो कॉस इन्वर्स, यानी कॉस इन्वर्स की टर्म में लिखोगे तो माइनस साइन लगाना है। सेम ऐसे ही जब आप टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आप क्या लिखते थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 इन्वर्स एक्स। सेम जैसे इसमें ये प्लस में था तो साइन इन्वर्स एक्स आया, अगर यहाँ माइनस है क्योंकि कॉट इन्वर्स एक्स जो होता था वो यही रिजल्ट देता था, बट किस में, माइनस में। तो ये माइनस जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस को आप यहाँ लगा के यहाँ लगा दोगे, तो यानी कि इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन का आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सेम ऐसे ही जब आप साइन सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे, तो जब आप सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, 1/x, इससे याद कर लीजिएगा कॉस से, ये x तो लगाते हैं एक्स्ट्रा रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर पहले आता है -1, इसका याद है ना आपको, तो x आपको एक्स्ट्रा लगाना है, ये एक्स स्क्वायर -1 लिखना है, यानी चेंज कर देना है, ठीक है, रूट लगाना है। और ये सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर ये था, तो जब हम इस टर्म का, साइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तो आपको सेक इनवर्स एक्स मिलेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर ये चीज़ माइनस में हो तो वो कॉस सेक इनवर्स एक्स होती है, अगर यही चीज़ जैसे इसमें ये चीज़ माइनस में कॉस होती है तो माइनस शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे ही अगर ये माइनस में है तो ये कॉस सेक इनवर्स एक्स होगा, तो यही चीज़ अगर माइनस में है तो ये कॉस सेक इनवर्स एक्स होगा, और माइनस को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो अगर आपको ये दिया है तो आप सेक इनवर्स में लिखते हैं तो प्लस में आएगा आंसर, और अगर इसी को आप कॉसेक में लिखते हैं तो आंसर किस में लिखना है, माइनस में। तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन याद है, तो जिनके डिफरेंशिएशन से ही आए अगर हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यानी कि इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है, यानी आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जब हम उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, जिनके ये डिफरेंशिएशन होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है ताकि हम एक्सरसाइज में इनको यूज़ करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे और जल्दी जल्दी हम इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे नोट करिए और अच्छी तरीके से इसे समझिए।